जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम और एक ऐतिहासिक जगह को देखने वाले हैं और एक बाइबल रिलेटेड जगह को देखने वाले हैं। वो क्या है? वो है राजा सिदकिय्याह की गुम्फा। राजा सिदकिय्याह की गुम्फा जो आज भी है और पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में राजा सिदकिय्याह के बारे में लिखा गया है। और राजा सिदकिय्याह एक दुष्ट राजा था जो कि भविष्यवाणी को तुच्छ माना और परमेश्वर का बिल्कुल आदर नहीं किया, उनका आज्ञा का पालन नहीं किया और उसने खुद की ताकत के ऊपर भरोसा किया। परमेश्वर को बिल्कुल ही हटा दिया अपने दिल से। उसके बाद उनका जो ज़िंदगी में किस तरह से संकट आया वो सारे चीज़ बाइबल में लिखा गया है। जी हाँ, हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे भी और उस जगह को देखेंगे भी। ये है प्रवेश द्वार, राजा सिदकिय्याह का गुम्फा इधर है। इसे अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से शुरू होता है राजा सिदकिय्याह का गुम्फा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा सिदकिय्याह की गुम्फा आज की वीडियो में हम ज़रूर तो देखेंगे और ये भी प्रूफ हो जाएगा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इधर देखिए, हिब्रू, अंग्रेजी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ इजराइल में 3 भाषावादी लोग ज़्यादा रहते हैं। यहूदी लोग जिसका लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज और दूसरा है उर्दू। ये किसका लैंग्वेज है? ये मुस्लिम लोगों का लैंग्वेज है। और तीसरा है अंग्रेजी जो कि सबका लैंग्वेज है। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं ना, उन लोगों के लिए समझने के लिए ये लैंग्वेज भी व्यवहार किया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो को हम आगे लेते हैं और हम पढ़ेंगे कहाँ लिखा गया है राजा सिदकिय्याह के बारे में। यिर्मयाह, मेरा मतलब है यिर्मयाह, उसका 52 का, यिर्मयाह 52 का 1 से लेकर कुछ वचनों का हम पढ़ेंगे। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। जी हाँ, उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 90 वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उनके पास
छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घेरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी ना रही। तब नगर की शहरपना में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अरबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अरबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और वहाँ उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आँखें को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले आया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वहाँ रहा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की बात ना मानने का नतीजा ये है। अगर कोई परमेश्वर का बात मानता है तो वो ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम परमेश्वर की बात नहीं मानते। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा की अधीन है तब तक हम सुरक्षित है। परमेश्वर के पास हम सुरक्षित है। जब तक हम है तो सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर से दूर भागेंगे ना, तो तकलीफ, संकट, मौत, ये सब परेशानी, ये सब हमारा पीछे पीछे हो लेंगे हमारे। तो क्या हुआ, राजा सिदकिय्याह ने ये गुम्फा तो बनाया लेकिन खुद को नहीं बचा सका और नबूकदनेस्सर ने ढूंढ कर निकाला। किसको? सिदकिय्याह को निकाला, उसको बंदी किया, उनको पुत्रों को बंदी किया और क्या किया, बाप के सामने बेटों को मार डाला। राजा सिदकिय्याह के सामने उनके बेटों को मार दिया। उसके बाद सिर्फ इतने में ख़त्म नहीं हुआ, उनका आंखें फोड़ दी। किसका? सिदकिय्याह का आंखें फोड़ दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको लेकर बंदी घर में डाल दिया और अपनी ज़िंदगी का अंत तक, मरने तक सिदकिय्याह राजा ने बंदी होकर उधर रहा। अगर सिदकिय्याह राजा ने उसी दिन यिर्मयाह की बात अगर मान लेते ना, तो यह संकट नहीं आते। लेकिन संकट तब आता है जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। तब संकट हमारा पीछा करता है, पीछा करते करते हमें घायल करता है और अंत में हमारा जो
हालत बहुत ही बुरा होता है। इसलिए ये वचन सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, परमेश्वर के पास रहना सबसे सुरक्षित है। परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहना सबसे बड़ी बात है। ये सबसे सुरक्षित जगह है, परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर जो कहता है वो बात को मानना है। परमेश्वर जो करने के लिए कहता है उसको करना है। जो परमेश्वर मना करता है मत कर, उसको नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम इंसान लोग अपनी बल के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर इतना निर्भर करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ मानते हैं। और कभी कभी कुछ रास्ता ऐसा है हमें ठीक दिखाई देता है, अगर मैं इधर जाऊं तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर को पता है वो रास्ता हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। ये परमेश्वर को मालूम है, ये हमें नहीं पता। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, जब परेशानी सामने आकर खड़ा होता है, तभी कभी कभी समझ में आता है काश मैंने परमेश्वर की आज्ञा मान लेती तो ये सब मेरे साथ नहीं घटते। जी हाँ, ये तो बहुत कॉमन बात है, ये बहुत बार हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पहले थे, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध जाकर वो पछता रहे हैं। अगर आपने किसी को जाना है, अगर आपकी नज़र में कोई है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। क्या मैं सच कहता हूँ या फिर गलत कहता हूँ? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिदकिय्याह राजा की गुम्फा है जो उसने बनाया था, जो कि परमेश्वर विरोधी एक राजा था। बाद में उनको बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी। तो सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।